बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। हाज़रीन, आज मैंने जिस टॉपिक पे आपसे बात करनी है ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो इस्लामी मामलात हैं इन पर मैं किसी किस्म की गुफ्तगू ना करूं, लेकिन आज थोड़ा सा ऐसे ही एक मौजू है वो उस पर मैंने बात करना चाहिए। आपको पता होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़े नामवर दुनिया में। वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं। अक्टूबर के मिड में गलबन उनका पाकिस्तान का टूर है। पाकिस्तान में जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो वो पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में वो अपनी गुफ्तगू करेंगे। उनकी आमद पर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा हंगामा बपा है। यानी एक चीज़ जो है जिसका जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनकी आमद से हंगामे का ख़तरा है। उनकी आमद से जब वो पाकिस्तान में आ जाएंगे तो किसी इंतशार का ख़तरा है। मामलात बड़े उसमें ख़राब होते जा रहे हैं और रोज़ बरोज़ मैं उस पर फेसबुक पे मैंने अब भरमार हो चुकी है। खैर, सोशल मीडिया पे तो इतनी पोस्ट शेयर की जा रही है उनके हवाले से और इतनी बातें की जा रही हैं कि जिनका कोई बिल्कुल मतलब है, कोई वजह ही नहीं समझ आती कि क्या ज़रूरत है, क्यों किया जा रहा है ये सारा कुछ। एक चीज़ होती है कि आप पॉजिटिव प्रमोशन करते हैं, वो आपका राइट बनता है। जब आप कोई मेहमान आपके पास आ रहा होता है तो आप यकीनन उसकी पॉजिटिव प्रमोशन करें। लेकिन एक होता है नेगेटिविटी फैलाना। तो नेगेटिविटी फैलाने की मुझे कोई वजह समझ नहीं आ रही कि वो क्यों किया जा रहा है। इसमें 1-2 चीज़ें मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो पाकिस्तानी, ख़ास कर जो अवाम हैं, पाकिस्तान के खिते में रहने वाले जो लोग हैं, हमारी अक्सरियत जो है वो कुछ स्पेशलिटीज़ जो होती हैं वो उनसे बिल्कुल नाबल्द है, वाकिफ़ ही नहीं है। उन्हें इल्म नहीं है कि कौन शख्स जो है उसकी किस चीज़ पे क्या ग्रिप है और वो किस पर बात कर सकता है, किस पर बात करनी है, किस लिए आ रहा है, उसका मकसद क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, ये हमें पता नहीं होता है। किसी दूसरे मसलक का या मकतब फ़िक्र का शख्स जब उसे आप अपने मकतब फ़िक्र की ऐनक लगा कर देखना चाहेंगे तो फिर वो आपको अपना बंदा नज़र नहीं आएगा, वो आपको कोई गैर ही नज़र आएगा। बिल्कुल डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी ऐसे ही हो रहा है और उसकी वजह यह है कि हमने डॉक्टर जाकिर नाइक को स्टडी नहीं किया हुआ। मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि ज़्यादा लोग जो हैं वो बात ये कर रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद जो है वो इस सेंस में, वो इस सिनेरियो में देख रहे हैं कि उन्होंने माजी में, ये गलबन 2006-7 की बात है, उन्होंने अहले बैत अतार के हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी और उस स्टेटमेंट को बड़ा सीरियस हो के आजकल वो किया जा रहा है। एक बात मेरी ज़रा नोट, असल मेरा यही टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाह रहा था कि देखें, एक बंदा है, वो रेलवे में काम करता है, वो रेलवे में मुलाजिम है, रेलवे का कोई अफसर है। वो आपके सामने आकर ये कह देता है कि भाई आजकल आर्मी के हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं और आर्मी के अंदर बड़े मामलात डिस्टर्ब हुए हैं, बड़ी चैपक्लस चल रही है, बड़ी वहाँ पे धड़ेबाजियाँ बन रही हैं। ये वो नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देता है। तो आप क्या करेंगे? आप उससे सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि भाई आप आर्मी में होते हैं? तो आपको बताएगा नहीं, मैं आर्मी में नहीं होता हूँ। जब वो आपको कहेगा कि भाई मैं आर्मी में तो नहीं हूँ, तो आप उसकी बात को सीरियस नहीं लेंगे। आप कहेंगे कि भाई गो कि आपने बात अपने इल्म के मुताबिक, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र के मुताबिक, अपने तज्ज़िये के मुताबिक कोई बात, कुछ चीज़ें देख के आपने कर दी होगी, लेकिन ये आपकी स्पेशलिटी नहीं है। आपको नहीं पता आर्मी में क्या हो रहा है। इसी तरह जब कोई आर्मी ऑफिसर आपके सामने बैठा होगा तो वो जब आपको बताएगा कि आर्मी में इस तरह डिसिप्लिन है, आर्मी इतना सुलझा हुआ इदारा है, आर्मी इतना स्ट्रॉन्ग इदारा है, आर्मी में ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आर्मी इस तरह लोगों का ख्याल रखती है, तो आप उसकी बात को 100% यकीन करेंगे। क्यों करेंगे? कि आपको पता है ये स्पेशलिटी है इस बंदे की, क्योंकि ये आर्मी का बंदा है, ये इस इदारे के साथ मुल्हिक है, ये इदारे के साथ रिलेटेड है, इदारे का ये मुलाजिम है, एम्प्लॉई है इदारे का, इसलिए इससे बेहतर कोई जो इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकता। तो बात ये है, करने का मतलब ये था कि जो जिस स्पेशलिटी के बंदा होता है, जो जिसके साथ वाबस्ता होता है, उसके बारे में वो बेहतर जानता होता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से और आपको वाज़ेह करूँगा कि आपके सर में दर्द हुई और पुरानी दर्द है, मेडिसिन खा खा के भी आपको आराम नहीं आ रहा, तो आप चले जाते हैं किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास और आप उसे जाकर कहते हैं कि भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, मुझे मैं तो इलाज करवा के थक गया, मुझे बताएं मैं इसका क्या हल करूं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट आपको क्या कहेगा? वो कहेगा कि देखो यार, मेरी स्पेशलिटी जो है ना वो गुर्दे ठीक करना है, मेरी स्पेशलिटी सर के दर्द को ठीक करना नहीं है, मुझे इस काम का नहीं पता, मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ, मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई ज़रूर है, लेकिन ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। आप बेहतर ये है कि आप किसी न्यूरो फिजिशियन के पास चले जाएं, वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है, मैं इसमें आपको बेहतर गाइड नहीं कर सकता। तो अब यहाँ आपको एक बात समझ आ गई होगी कि जिस शख्स की जो स्पेशलिटी होती है ना, वो उसी शख्स में वो आप उसे कह लें कि वो उसी फील्ड का उस्ताद होता है।
वो उसी शोबा को बेहतर समझ सकता है और उसी शोबा में बेहतरीन रहनुमाई कर सकता है। अब ये इस्लाम भी बिल्कुल ऐसे ही है। किसी शख्स का स्कॉलर बन जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब उसने सारी चीज़ें इस्लाम की सीख ली हैं, हर कैटेगरी में, हर शोबे में, हर एंगल पे वो आपकी रहनुमाई कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत कम, इंतहाई रेयर ऐसे लोग होते हैं जो उस स्पेशलिटी से हटकर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर भी आपको बेहतर राय दे सकते हैं। हर बंदे का ये बस की बात नहीं होती। एज होल बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। इवन सदियों में 1 आध 2 4 बंदे होते हैं इस तरह की चीज़ें। अदरवाइज ये नहीं होता कि एक कोई शख्स इस्लामिक स्कॉलर है तो वो हर चीज़ के ऊपर आपको वो जो राय दे रहा है उसकी राय जो वो काबिल कबूल है आपके लिए। नहीं, आप उसे रद्द कर दें। आप कह सकते हैं कि भाई आपकी ये स्पेशलिटी नहीं है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तरफ आएँ तो उनकी स्पेशलिटी क्या है बेसिकली? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जो स्पेशलिटी है वो है कंपैरेटिव स्टडी की, यानी कंपैरेटिव स्टडी ऑन रिलीजियस, जिसे आप कहते हैं तकाबिल अदियान, यानी मुख्तलिफ जो दीन है उनके दरमियान मवाजना और मुकाबला। ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की स्टडी है। वो बेसिकली आपको पता है कि वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और उन्होंने गालिबन, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आई है, गालिबन उन्होंने अल अज़हर यूनिवर्सिटी से तकाबिल अदियान के अंदर भी डिग्री ली हुई है। और वो उनके जो टीचर हैं इसमें, वो खुद भी उनका नाम लेते हैं, वो अहमद दीदात हैं। मैं अहमद दीदात साहब के हवाले से एक बात करूँ, ये अफ्रीकन स्कॉलर हैं, बेसिकली इस्लामिक स्कॉलर हैं। उनसे जब कोई तकाबिल अदियान से हटकर जब कोई मसला पूछता है ना, तो वो ये कहते हैं कि मुझे इसमें कोलैबोरेशन चाहिए, मैं इसमें अपने किसी दूसरे कोलीग से मैं रहनुमाई लेना चाहता हूँ। तो जहाँ तक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की उस स्टेटमेंट का ताल्लुक है जो अहले बैत अतहर के हवाले से उन्होंने दिया है, तो ये उनकी स्पेशलिटी नहीं थी। उसमें उन्होंने जो भी बात की है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मानें, उनकी राय है, उन्होंने जो पढ़ा वो उन्होंने बता दिया, जो उनका स्कूल ऑफ थॉट है उसके हिसाब से उन्होंने बात कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ उन्होंने कहा उसे मान लिया जाए। आप नहीं मानना चाहते आप ना मानें, लेकिन भाई उनकी एक स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी उनकी तकाबिल ध्यान की है, वो उनकी कंपैरेटिव स्टडी ऑन रिलीजियस पे है। आजकल सबसे बड़ा जो मसला पूरी दुनिया में सारा उठा रहा है और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली है, वो आपको पता है कि लोग दीन से बिल्कुल वो होते जा रहे हैं कि उसका इनकार करते जा रहे हैं, वो दीन को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बिल्कुल, यार ये बड़ा मसला बन रहा है आजकल। जो सबसे बड़ा इशू, जो सबसे बड़ा मसला सर उठा रहा है, जिससे सारे आपको लगता है कि हमें किसी फ़िरके से मसला है, हमें किसी स्कूल ऑफ थॉट से मसला है। इस्लाम को किसी फ़िरके से इशू नहीं है, किसी फ़िरके से मसला नहीं है, परेशानी नहीं है। इस्लाम को सबसे बड़ा मसला, और बल्कि पूरी दुनिया के मज़ाहिब को मैं तो कहूँगा इस वक्त सबसे बड़ा मसला लादीनियत से है। लोग लादीन होते जा रहे हैं, लोग इस्लाम को, आपके मज़हब को लोग पसंद ही नहीं कर रहे। सिर्फ रोज़ रोज़ के झगड़े, लड़ाई, फसाद, इसकी वजह से लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं। तो ये बेहतरीन चॉइस है आपके पास इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक। आप उठें, आप अपने सवाल लें, आप जाएँ उनके पास, आप अपने सवाल करें जो दीन के हवाले से आपको मसाइल आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि कहीं से कोई चीज़ जो आपकी ईमान कमज़ोर कर रही है, दीन पर बिलीव करने की वजह से, खुदा पर यकीन करने की वजह से, और मुख्तलिफ जो मौजज़ात आए हैं अंबिया पर, अल्लाह के दुए पूरे सिस्टम पर, आप इस तरफ जाएं। आप इस पर लादीनियत के लिए जो लोग आपसे सवाल करते हैं, जो लोग आपसे पूछते हैं, जो लोग आपको लाजवाब कर रहे होते हैं, बहुत सारे हमारे नौजवानों को, वो मेरे साथ होते रहते हैं, बाज़ दोस्त अब आपके इस तरह की बातें होती रहती हैं। लोग लाजवाब होते हैं इनके सामने, लादीनियत फैलाने वालों के सामने लोग बिल्कुल, उनको कोई उनके पास जवाब नहीं होता। वो अपने सारे सवाल लिखें, उठें, आप जाएं एक शख्स के पास, वो आपके पास आ रहा है, आप अपने सवाल करें, आप पूछें, जो करने वाली चीज़ है वो करें। आपने नेगेटिविटी क्या फैलाई हुई है, फलां ज़माने में इसने ये कह दिया, ये कहता है, ये वो नज़रियात ही हैं, कह दिए हैं, भाई कुछ भी हैं। अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान है, अपने नाम के साथ मुसलमान लिखता है, इसका बिलीव आप उस पर फिर नीचे तक जाएं, आप जो मर्जी फतवा लगा दें, आपकी मर्जी है, लेकिन जो फ़ायदा आप उठा सकते हैं, जो उसकी स्पेशलिटी है, आप वो तो ट्रीटमेंट करें ना अपना। जो सबसे बड़ी बीमारी इस वक्त फैल रही है, उसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक से बेहतरीन मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई और ऑप्शन हो सकती है। मैं अगर कोई चंद लोग जिनके बारे में आपको मसला आप समझते हैं कि अहले बैत के हवाले से उसने लोगों का ईमान ख़राब करने की कोशिश की है, तो मैं ये आप डॉक्टर ताहिर कादरी साहब को सुने, वो बेहतरीन चॉइस है इस वक्त इन मामलात पर बात करने के लिए। यकीनन उनकी एक अपनी स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी भी है, उस पर भी वो बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक बेहतरीन ऑप्शन है। वो पूरी की पूरी रिसर्च उसकी उस पर है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के नाम से उन्होंने जो अपना एक इदारा बनाया हुआ है, वो सारा इसी पे सारी रिसर्च कर रहा है। तो बेहतरीन चीज़ तो ये थी कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप चलते हो, उनके प्रोग्राम अटेंड करते, आपके सवाल हैं, आप अपने सवाल उन तक भेजते, अगर वो सवाल वहाँ तक पहुँचते, उनका आपको जवाब मिलता, आपकी सेटिस्फेक्शन होती, तो ये ज़्यादा बेहतरीन था, बजाय इसके कि आप नेगेटिविटी फैला कर अब ये फलां आ गया, काफिर आ गया, वो आ गया, एजेंट आ गया,
دشمن آ گیا، اہل بیت کا گستاخ آ گیا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان سے اب ہمیں نکلنا ہوگا، ان سے باہر جا کر سوچنا ہوگا۔ دیکھیں، آپ کی کسی بھی شخصیت کے حوالے سے اسلام کے جو بھی بڑی شخصیات ہیں، جو بڑے نام، ان کے بارے میں آپ کا ایمان اور عقیدہ بے شک کچھ بھی ہو، لیکن وہ شخصیتیں بھی آپ کو یہ نہیں سکھا کے گئیں کہ آپ تعصب کریں۔ جن لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، جن لوگوں نے، مولا علی کی مثال آپ کے سامنے ہے، جس شخص نے انہیں قتل کیا، شہید کیا، معاذ اللہ، وہ اس شخص نے ہی آپ، چونکہ میں معاذ اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو شہید ہو گیا وہ بے شک وہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ تک زندہ ہی رہے گا، مطلب اس شخص کے لیے بھی آپ کے جذبات کیا تھے جس نے آپ کو دنیاوی زندگی جس نے چھین لی، اس کے لیے بھی آپ کے کیا جذبات تھے؟ آپ نے کہا سب سے پہلے پانی اس کو پلاؤ، وہ تعصب نہیں تھا۔ جنہوں نے ان پر حملے کی ان کے لیے بھی تعصب نہیں تھا، جنہوں نے ان کی شہرگیں کاٹ دی ان کے لیے بھی تعصب نہیں تھا۔ تو آپ اس تعصب سے باہر نکلیں، آپ کوشش کریں اپنی اخلاقیات سے، ممکن ہے اب ان کے نظریات اس حوالے سے بھی بدل گئے، انہوں نے اپنی ریسرچ کر لی ہو، بعد میں اس چیز پر انہوں نے پھر سوچا ہو جب اتنے اعتراضات ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد سے میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہونا چاہیے، کوئی انتشار نہیں پھیل رہا۔ انتشار پھیلا رہے ہیں تو چھوٹے درجے کے مولوی جن کو اپنی روزی روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو تھوڑا مشہور کرنے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ کسی بھی بڑے اسکالر کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقہ اور کسی بھی مکتب فکر سے ہو، اور کسی بھی پڑھے لکھے شخص کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی، میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تعلیمات پر یقین نہیں کرتا، میں ان کے نظریات کو نہیں مانتا، میں انہوں نے جو کچھ ماضی میں کہا میں اس پر بلیو نہیں کرتا، لیکن میرا یہ بلیو ہے کہ کمپیریٹیو اسٹڈی میں، جو کمپیریٹیو اسٹڈی آن ریلیجیس کی اگر بات کریں تو وہ ایک بہترین چوائس ہے۔ ان کے پروگرام اٹینڈ کرنے چاہیے، جانا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی چاہیے۔ بطور مہمان وہ پاکستان میں آ رہے ہیں، میزبان پر انہیں بن کر انہیں ویلکم کرنا چاہیے، اور اچھے تاثرات اور اچھے میزبان کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔